दानिश भाई, सबसे पहले तो बाहर आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई अंदर? देखिए, पर्सनल लव है, मैं चाहता हूं कि बात आगे मेरी फिक्र छोड़िए। आपकी फिक्र होनी चाहिए ना। ऐसा आप ट्वीट करेंगे जिस तरह बदतमीजी से आपने ट्वीट किया था भारतीय आक्षेप लगाने के लिए, आज आप कह रहे हैं जो बात यहाँ बैठकर, तो आप यहाँ भी गलत कर रहे हैं। आपने तो ट्वीट भी गलत किया था जनाब, आपने तो ट्वीट किया था हमारे ऊपर, सम्मान आपने धर्म के ऊपर किया था। सुनिए मेरी बात, आपने जो किया था ट्वीट जो धर्म के ऊपर, उसके बाद आपको शक्ल दिखाने की नौबत आ गई। शर्म नहीं, खामोश हम नहीं हो, खामोश आपको होना चाहिए जो गलत करता है। मेरा निवेदन है पर्सनल, मेरा निवेदन है पर्सनल, मेरा बार-बार निवेदन कर दूंगा मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, मुझे बात कर रहे हैं न्याय की, यहाँ भी तथ्य छुपाने की बात कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोली कि इनको अब तो समझ में आ जानी चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य छुपाना नहीं चाहिए, सत्य को साफ तौर पे बोलने का प्रयास करना चाहिए। 1947 जिस एक्ट के पीछे जाके छुप जाते हैं ना, ये खिड़की लेने का प्रयास करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस तथ्य को सुन लिया इनके, और अगर उसमें कुछ दम होता तो वहां पर बात कह दी जाती। ये सारी बातें छुपा छुपू के पता नहीं टीवी में डिबेट में आगे रोज एक गुफ्ते को ले आते हैं। मुझे बताइए 1936 के अंदर वहां पर जब केस कोर्ट में, अंग्रेजों की कोर्ट में केस हुआ, उसके पहले तो नमाज हो ही नहीं रही थी, उसके बाद जवाब नमाज अदा करने की बात की गई, और वो भी एक फ्लोर पर। वहां तहखानों में मंदिर है, तहखानों में पूजा चल रही थी, ऊपर भी सब वास्तविक पूजा भी चल रही थी। और जहां पे जो 1991 के एक्ट की बात करते हैं, मालिकाना हक कहां था आपके पास? मालिकाना हक तो आप भी नहीं है। अरे खामोश होइए आप, ये शत्रुघ्न सिन्हा की वाली बात मत कीजिए, उनका भी जमाना चला गया। अरे खामोश करना छोड़ो, यहाँ बैठ के या तथ्य पे बात करो। तथ्य पे बात नहीं कर सकते हो तो बात छोड़ो, तथ्य पे बात मत करो। पहले अपने हाथों पे कंट्रोल रखा करो। ट्वीट पता नहीं क्या हो जाता है आपसे। आपने जो ट्वीट किया था उसके बाद मुझे आपसे इच्छा भी नहीं है कि आपसे मैं डिबेट करूं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है आपसे डिबेट करने के लिए। आपने जो गंदे शब्द भारतीय धर्म के ऊपर, हमारे आस्था के ऊपर आपने दिया था, उसके बाद यहाँ बैठकर आप कैसे आ जाते हैं कि ओबीसी की पार्टी है जो आपको बर्दाश्त कर रही है देश के अंदर। अगर कोई और हिंदुस्तान के अंदर बात होती, धर्म संदेश बात होती, तो शायद आपको बैठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आप जैसा व्यक्ति यहाँ टीवी पर बैठकर हिम्मत कर पा रहा है, ये आपकी बेशर्मी है कि आपने किसी धर्म के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर। मुझे बताइए, आप ही लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं ना कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सत्तन से जुदा, मुझे बताइए कि दूसरे के लिए वो बात नहीं जायज होती कि कैसे आप किसी धर्म के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, हमारी आस्थाओं के ऊपर चोट कर देते हैं? शर्म नहीं आती आपके ऊपर? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। फ्रांस में एक व्यक्ति ने चला एक कार्टून बना दिया था, उसके ऊपर पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में आप लोगों ने बलवा मचा दिया, और आप लोगों ने जिस तरह का ट्वीट किया, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ बैठे हो। शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर। बेशरम हो, बेशरम, बेशरम हो, बेशरम। इसीलिए बिना बेशरम हो, बेशरम हो, तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे भाई। तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे, तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे ना। तब कैसे जा रहे थे? वीडियो चला था पूरे देश के अंदर, मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत प्लीज, बहुत तेज हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि चलिए देखिए, अभी तो ये कहानी और किस्से सुनने में आ रहे हैं कि 1600 के साल में औरंगजेब ने ये तोड़ दिया, वो बाबरी मस्जिद तो हमारे सामने तोड़ी गई। चलिए मैं बातचीत करता हूँ, कौन मुझे बाबरी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करवाने के लिए? हमारी नजरों के सामने टूटी ना वो तो, सब देश, पूरी देश का। अरे मस्जिद थी नहीं जनाब, कोर्ट का ऑर्डर देखिए, वहां नमाज नहीं होती थी, वहां कुछ नहीं होता था, सालों से वहां नमाज नहीं हुई, तो मस्जिद कैसे रहेगी? आप जजमेंट जाके पढ़िए, 1949 22 दिसंबर की रात को आखिरी नमाज हुई नहीं, उसके बाद किसी पहले भी नमाज नहीं हुई। कोर्ट ने इसको स्वीकार किया, कोर्ट ने इसको स्वीकार किया कि वहां नमाज नहीं हुई है 1947 के बाद से। अच्छा, कब से नहीं हुई नमाज? सुनो मोटो को भी सुनो मोटो कह रहे हैं, तो जाके थोड़ा सा पढ़िए आप। अरे भाई आप पढ़ लीजिए ना। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से लिखा, उन्होंने साफ साफ इस बात को लिखा कि वो जगह विवादित थी, वहां मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा कहा गया, ढांचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वर्ड यूज किए गए